मुहीद और रोशी के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता परवान चढ़ रहा है, जहां रोशी न सिर्फ उसकी दोस्त बल्कि मां की हैसियत से भी अपना किरदार निभा रही है। मुहीद के मासूम अल्फाज और रोशी के प्यार भरे अंदाज ने नाजरीन को जज्बाती कर दिया। दूसरी तरफ सलीका की नाराजगी और मां की समझाने वाली गुफ्तगू ने एक सबक दिया कि रिश्ते समझदारी और मोहब्बत से निभाए जाते हैं, न कि जिद से। मुहीद की सालगिरह करीब आ रही थी, मगर उस खुशी के मौके पर एक गहरा दुख भी मौजूद था। हर साल इन दिनों में इसके वालिद अपने गम को छुपाने के लिए शहर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये दिन इन्हें इनके बछड़ जाने वाले बेटे और बहू की याद दिलाते हैं। आयात की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि वो खुद को इस हादसे का जिम्मेदार समझती है जिसमें मुहीद के वालिदैन की जान गई थी। मगर रोशी के अल्फाज उसे हौसला देते हैं कि हमें खुद को माफ करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे बछड़े हुए अजीज हमें खुश देखना चाहते हैं। बारिश के मनाजिर में रोशी और मुहीद की मासूम खुशी ने सबको मुस्कुरा दिया, मगर साथ ही मुहीद के वालिद का इन लम्हात को देखकर दिल भर आया। कई सालों बाद उनके घर में खुशी और हंसी की आवाजें गूंज रही थी, और ये सब रोशी की बदौलत मुमकिन हुआ था। एपिसोड 32 में कहानी मजीद आगे बढ़ती है, जहां रोशी की मोहब्बत और आयात की परेशानी एक साथ नजर आती हैं। मुहीद के स्कूल जाने के बाद रोशी ने आयात को यूनिवर्सिटी जाने का कहा, मगर आयात के दिल में उलझन थी। वो जानती थी कि उसने सिविल इंजीनियरिंग की तालीम सिर्फ किसी को मुतासिर करने के लिए शुरू की थी, मगर अब हालात बदल चुके थे। रोशी ने आयात को चैलेंज दिया कि वो यूनिवर्सिटी जाए और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाए। अब जब कहानी अपने अरूज पर है, अगली एपिसोड में मजीद दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आयात के दिल में चलने वाली कश्मकश, रोशी का खानदान में अपनी जगह बनाने की कोशिश और मुहीद की जिंदगी में आने वाली नई तब्दीलियां, सब कुछ नाजरीन को जकड़ कर रख देंगी। क्या आयात माजी के गमों को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी को एक नया रुख दे पाएगी? क्या रोशी की मौजूदगी वाकई सबके जख्मों पर मरहम रख सकेगी? और मुहीद की सालगिरह का दिन क्या नए जज्बात और राजों को खोलेगा? इन सब सवालों के जवाबात के लिए नाजरीन को अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार